हेलो गाइस, तो आज मैं डिनर में रेडी कर रही थी लिट्टी चोखा, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ट्रेन से अपने नानी घर बिहार। और ट्रेन में ज़्यादा कंफर्टेबल डिनर होता है यही लिट्टी चोखा, इसलिए हम लोगों ने भी वही बनाया। सभी लोगों ने खाना खा लिया था, अपने अपने सीट पे चले गए थे रेस्ट करने के लिए। और सुबह हो गई थी, हमारा स्टेशन भी आ गया था। हम लोग अब उतरने वाले थे। ये जो स्टेशन है, जो बिहार आए उन्हें तो पता होगा ये कौन सा स्टेशन है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमने ऑटो ले लिया था और अपने नानी घर पहुंच गए थे। हमारा नानी घर का फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। पैर छूते छूते ही कमर अकड़ जाती है भाई। सभी लोग से मिले, सबका आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। और ये करने के बाद हम लोग खाना पीना खा के रेस्ट करके आ गए थे छत पे आने के बाद दी ने बोला ये धोती वगैरह सब फोल्ड कर दो, वो जो शादी में रंगा जाता है ना धोती, बहुत सारे धोती रंगे जाते हैं। और शाम हो चुकी थी, गीत वगैरह स्टार्ट हो गया था। गीत खत्म होने के बाद बच्चों ने डांस किया। अभी तो साउंड मतलब डीजे वो आया नहीं था, तो नॉर्मली साउंड बॉक्स से काम चला रहे थे। और हम लोगों में शादी का ये सबसे पहला रस्म होता है जिसमें ब्राइड ये लगन बड़ी करती है, लगन बड़ी पाड़ा जाता है। इसके बाद सारी दी मतलब सुहागिन लोग करती है। यहाँ पे तिलक की तैयारियाँ हो गई थी, सारा सामान बाहर आ गया था, सारा सामान गाड़ी में लोड हो रहा था। इसके बाद सभी लोग रेडी होके निकलते तिलक के लिए। ये होने के बाद यहाँ तो दूल्हे राजा वेट कर रहे थे तिलक का, बैठे हुए थे पहले से ही। भैया ने तिलक चढ़ाया और वहाँ पे वो लोग तिलक एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे दी को उपटन लग रहा था। इसके शादी में मतलब क्या क्या सामान जाएगा, कौन सी साड़ी लेके जानी, कौन सी नहीं, वो सब डिसाइड हो रहा था, सामान पैक हो रहा था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी केयर, ये तो होना ही होना है जो दी कर रही थी। और हमारा वक्त आ गया था भाई डांस करने के लिए। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया आज से ही। और हल्दी का फंक्शन था नेक्स्ट डे। मैं ऊपर यूँ ही सेटअप देखने आई थी, इसे डांस करते हुए देखा मैंने, वीडियो शूट करने लगी इसका, तो ये साइड हो गई है। और ब्राइड की भी एंट्री हो गई थी। यहाँ पे दी और जीजू फोटो क्लिक करवाने आए थे। और ये क्या, पूरा माहौल ही चेंज, लग ही नहीं रहा कि हल्दी है, मतलब अलग ही भाई। फिर हम लोगों ने सब डांस किया, शूट वगैरह करवाया। यहाँ पे काजल दी, लूसी सब मिलके परफॉर्मेंस किया। मैंने भी एक सोलो डांस करा। ये होने के बाद तो ग्रुप डांस भाई धाकड़, ये ना हो तो फिर जान ही नहीं आती है शादी में। ये होने के बाद सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब बहुत पसंद। फिर बच्चों ने डांस किया। ये डांस होने के बाद फिर आ जाता है हमारा शादी वाला दिन, जो कि बहुत ही बिजी जाता है और बहुत ही एंजॉय होता है। देख सकते हो आप फिर खुद ही सब। और यहाँ पे मंडप की तैयारी भी शुरू थी। मामा इसे अच्छे से क्लीन कर रहे थे। इसे फिर लीपा गया, मतलब शुद्ध किया गया एकदम गाय के गोबर से। फिर हम लोग सब रेडी होकर निकल गए थे चुमौना नहाने के लिए, क्योंकि आज के दिन लड़की बाहर ही नहाती है नदी वगैरह में। हमारे पास तो गंगा जी है हमारे घर के पास, तो हम लोग वहीं जाते हैं। यहाँ पंडित जी भी आ गए थे, रस्म शुरू हो गई थी वहाँ का सब कुछ। और मैं भी नहाने के लिए जा रही थी अंदर, ये खींच के मुझे अंदर धकेल दिया, मतलब मैं डूबते डूबते बची हूँ फ्रेंड्स। मैं डूबी जाती, मुझे भाभी मामी ने मिल के बचाया है। मैं जाती नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। वहाँ से आने के बाद बाबू का मुंडन हुआ। मुंडन होने के बाद मतलब शाम हो ही गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हम लोगों में इतना ही रस्म होता है कि बचा हुआ था अभी रस्म, बहुत सारे रस्म बचे हुए थे। फिर हम लोग आए कुएं पे। यहाँ पे जीजू एक हाथ से कुएं से पानी निकालते हैं काफ़ी बार, और लड़की बार बार डाल देती है पानी, फेंक देती है, और ये बार बार निकालते हैं। फिर मट्टी कोर का रस्म हुआ। ये होने के बाद फाइनली हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी थी और वो जा रही थी जयमाल के लिए। यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हुई और दूल्हे राजा ने उनकी नज़र उतारी, भाई नज़र ना लगे इन्हें। और फिर इनकी हुई जयमाल। वो होने के बाद ये लोग मंडप पे आ गए थे शादी के लिए। दी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती इतना रो रही थी वो। यहाँ पे फिर फेरे हुए। फेरे होने के बाद सिंदूर, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शादी का जो सबसे खूबसूरत होता है वो हुआ। सिंदूर हो गई, अब तो हो गई दी पराई। और ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है सभी के लिए, मतलब देख के ही रोना आ जाता है। दी भी चले गई अपने घर, हम लोग भी आ गए थे स्टेशन जमशेदपुर के लिए। भाई काफ़ी दिन रुके, एंजॉय किया, मतलब खत्म, अब घर जाके रेस्ट